नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सामर सर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति की विभाजन सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल किया था। उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम विभाजन सूत्र के कुछ प्रश्नों का और हल आज की क्लास में करेंगे। दोस्तों, आपको एक प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं -3, 10 और बिंदु 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपका एक रेखाखंड है AB। हमने एक रेखाखंड लिया AB, A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -3, 10, B के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 6 और -8। एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक आपको दे रखा है -1 और 6। आपको ज्ञात करना है कि जो P बिंदु है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अविभाजन का अनुपात हो आपका M1 अनुपात M2। हमने माना है कि जो रेखाखंड है वो जो बिंदु है P वो रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो अपन लिखेंगे माना बिंदु P -1 तथा 6 बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में क्या करता है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। हमने माना है कि जो आपका बिंदु P है वो रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो अपन लेंगे आता है बिंदु P के निर्देशांक, साथियों आपको जब भी अनुपात ज्ञात करना है तो अपन एक ही लेंगे, चाहे आप x निर्देशांक ले लो चाहे y ले, एक से भी आपका अनुपात ज्ञात हो सकता है। M1 अनुपात x2 प्लस M2 अनुपात गुणा x1 बटा M1 प्लस M2। आपको दिया गया x बराबर M1 का वैल्यू आपने माना, सॉरी x का वैल्यू आपको इसको माना है आपने x1, इसको माना है y1। ये हुआ आपका x2, ये हुआ y2। ये वैल्यू है आपकी x की और y। x की वैल्यू क्या है आपके पास, -1। M1 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है गुणा x2 का वैल्यू आपके पास है 6 प्लस M1 का वैल्यू है M2 का वैल्यू, सॉरी ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। जो x1 है, x1 का वैल्यू है आपके -3। आप क्या आया M1 प्लस M2। अपन करेंगे वज्र गुणा, तो आपका -1 को गुणा किया किससे, M1 प्लस M2 से, और आपका ये आया 6M1 -3M2। यानी आपका हुआ माइनस का M1 माइनस का M2 बराबर होगा 6M1 प्लस -3M2। साथ ही आप इसका पक्षांतर किया तो आया 6M1 माइनस का हो गया आपका प्लस का बराबर आपका ये माइनस का इधर आएगा 3M2 माइनस का M2। ये हुआ आपका 7M1 बराबर होगा 2M2। आपका अनुपात हुआ M1 बटा M2 आया 2/7। मतलब जो आपका रेखा P बिंदु P है, अतः बिंदु P आप लिख सकते हैं बिंदु P रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है।
देखो आपको दिया हुआ है दो बिंदु है आपके, एक तो -3 10 और 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने माना कि ये इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। आपको जब भी अनुपात ज्ञात करना हो तो चाहे आप x निर्देशांक से ज्ञात कर लो या आप y निर्देशांक, दोनों से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपने लिखा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान आपको p बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -1 बराबर m1 गुणा 6 प्लस m2, जो आपका x1 का वैल्यू है -3 गुणा किया, पक्षांतर करने के बाद आपके आया 7m1 बराबर 2m2। तो m1 बटा m2 आपका 2/7 है, यानी जो बिंदु P है रेखाखंड को 2:7 में क्या करता है, विभाजित करता है। दोस्तों इस टाइप का यदि कोई भी प्रश्न है वो उसको आपका सॉल्यूशन, उसका हल आपको इस तरीके से करना है। इस प्रश्नावली के अंदर एक टाइप का प्रश्न और है, वो सोल्व करवा देता हूं मैं आपको। साथियों गणित के अंदर 100 नंबर लाना बहुत आसान है, आप बहुत ही आसानी से 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, लेकिन अदर सब्जेक्ट की तुलना में आपका 100 लाना गणित में बहुत आसान है। आपको जो करवाया जा रहा है उसको बार बार रिपीट करो, आराम से आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो गणित में। साथियों अगला प्रश्न है आपका, आपको दिया गया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां एबी वृत्त का व्यास है। एबी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी बिंदु के निर्देशांक आपका है 1 और 4। आपको दिया गया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां एबी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी बिंदु का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1 और 4। यानी ए बिंदु का निर्देशांक आपका ये वृत्त है, देखो ये वृत्त का व्यास हुआ, ये आपका वृत्त का केंद्र है। केंद्र का निर्देशांक आपको दे रखा है 2 और -3। यह आपका ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु। जो आपका बी बिंदु है, बी बिंदु का निर्देशांक आपको दे रखा है 1 और 4। आपको ज्ञात करना है ए बिंदु का निर्देशांक। साथियों आपको पता है केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड आपका कहलाता, परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है आपका त्रिज्या। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। तो आप बोल सकते हो कि जो ये दूरी है, ये दूरी इस दूरी के समान है, मतलब OA बराबर है किसके, OB के। तो आपका जो अनुपात होगा वो हो गया 1:1। तो आप लिख सकते हो माना, यहां ले लिया आपने x1 और y1। आप लिखोगे माना आप फिर से लिखना O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तथा AB वृत्त का व्यास है। केंद्र वृत्त के व्यास को समान अनुपात में विभाजित करता है।
समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। आप लिखोगे अतः जो आपका m1 अनुपात m2 है वो होगा 1:1। आप लिखोगे माना बिंदु O, सीधा लिखूंगा, माना बिंदु A के निर्देशांक आपने क्या माने, A के निर्देशांक आपने माने x1 और y1। अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु O के निर्देशांक लिख लो, बिंदु O के निर्देशांक, देखो ये आपका x1, ये होगा आपका x2 और y2, ये हो गया आपका x और y। तो आप लिखोगे फॉर्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार y निर्देशांक आपने लिया m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। आपको दिया हुआ है x बराबर x का वैल्यू आपको दिया हुआ, x का वैल्यू आपके 2 बराबर m1 का वैल्यू है आपके 1 गुणा x2 का वैल्यू है आपके पास 1 प्लस 1 गुणा x1 का वैल्यू है आपके पास x1 बटा 1 प्लस 1। ये आपके हुआ माइनस का 3 बराबर आप क्या आया, माइनस का 3 बराबर m1 का वैल्यू है 1 गुणा y2 का वैल्यू है आपके पास 4 प्लस आपके पास 1 गुणा y1 का वैल्यू है y1 बटा 1 प्लस 1। 2 बराबर 1 को 1 से गुणा किया 1 को x से किया x1 बटा 2। y निर्देशांक हुआ आपके पास माइनस का 3 बराबर 4 प्लस y1 बटा वज्र गुणा किया अपन ने तो 4 बराबर 1 प्लस x1 और आपके माइनस का 6 बराबर 4 प्लस y1। पक्षांतर क्या आया, x1 बराबर 4 माइनस 1, इधर क्या आपने क्या आएगा y1 बराबर माइनस का 6 माइनस का 4। तो x1 का वैल्यू आया आपके पास 3 और आपके y1 का वैल्यू आया माइनस का 10। कि जो आपका अतः बिंदु A के निर्देशांक आप क्या आया 3 और -10 होंगे। आपको प्रश्न दिया गया था कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB वर्त का व्यास है तो जिसका केंद्र 2 और -3 है। तो बिंदु B के निर्देशांक आपको दे रखे 1 और 4। आपको पता है केंद्र जो व्यास को क्या बराबर अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात तो आपका 1:1। तो आप लिखोगे माना बिंदु A के निर्देशांक आपने माना x1 और y1 तथा बिंदु O के निर्देशांक सूत्र लगाया आपने x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। y का लगाया आपने m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। साथियों m1 का वैल्यू आपके पास 1, x2 का वैल्यू आपके पास था 1 प्लस m2 का वैल्यू था 1 और आपका x1 का वैल्यू था x1। इसी प्रकार आपके तो y का वैल्यू आपके पास माइनस का 3 बराबर m1 का वैल्यू है आपके पास 1, y2 का वैल्यू था आपके पास 4 प्लस 1 गुणा y1 बटा 1 प्लस 1। सोल्व किया आपके 2 बराबर 1 प्लस x1 बटा 2, इधर y निर्देशांक है -3 बराबर 4 प्लस y1 बटा 2। वज्र गुणा किया आपने तो 4 बराबर 1 प्लस x1, इधर आएगा माइनस का 6 बराबर 4 प्लस y1। पक्षांतर किया आपने तो x1 बराबर आएगा 4 - 1, आंसर आया 3। इधर आएगा
माइनस 6 माइनस 4 कितना है, y1 माइनस 10। यानी जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक क्या है, 3 और माइनस 10। दोस्तों जो आपकी विभाजन सूत्र थे उससे संबंधित मैंने हर टाइप के प्रश्न आपको सोल्व करवा दिए गए हैं। अब आपके एक प्रश्नावली बची है, इसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसका अध्ययन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।